गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 2 डिबेंचर के हिसाब ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम सीख रहे हैं जिससे कि एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ऐसे मन में टेंशन ना रहे कि कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे करेंगे। और साथ ही साथ ये प्रश्न जो है वो थियरी में अगर हमें थोड़ा कम लिखने को आ रहा है तो उस समय हम थोड़ा बहुत उदाहरण के रूप में रोजनामचा लिखकर अपने थियरी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और 3 में से 3 मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने थियरी का एक टॉपिक सीखा होगा या देखा होगा आपने, डिबेंचर वापस करने की रीतियाँ या विधियाँ। तो उसमें 4 अलग अलग विधि बताई गई है कि पहला कि अमुक निश्चित समय के बाद डिबेंचर के संपूर्ण रकम का भुगतान करना, तो वो ऐसा रोजनामचा हमने सीख लिया है। दूसरा कि डिबेंचर की रकम किस्तों में भुगतान करना, तो वैसा भी लगभग हमने सीख ही लिया है, आवेदन आवंटन अलग करके या मंगवाना। उसके बाद डिबेंचर की रकम के बदले अपने ही डिबेंचर, बाजार में से अपने ही डिबेंचर को खरीद कर उसे रद्द करना, यानी कि अगर हमारे डिबेंचर के भाव बाजार में कम चल रहे हैं तो अगर हम उसे खरीद लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा फायदा होगा। भविष्य में जो डिबेंचर वापस करना है वो वापस नहीं करना पड़ेगा। वो ऐसा व्यवहार आज हम सीखने वाले हैं। और एक लास्ट था कि डिबेंचर की रकम के बदले डिबेंचर धारकों को अपने कंपनी के शेयर देना, तो उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है। तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पेज नंबर 115 क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पहले देखते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 25, एक कंपनी ने 100 रुपये के एक ऐसे 1500 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर 96 के भाव से खरीदे। क्या लिखा है, एक कंपनी ने 100 रुपये के एक ऐसे अपने 1500 डिबेंचर, किसी दूसरे कंपनी के नहीं, अपने ही कंपनी के 1500 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर 96 के भाव से खरीदे और खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द कर दिए। कंपनी की बही में प्रविष्टि पारित कीजिए। तो कंपनी का नाम तो नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें रोजनामचा लिखना है। अब इन सब रोजनामचाओं के लिए अलग से कोई रोजनामचा सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक रोजनामचा जो कक्षा 11 में आपने सीखा है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि हम यंत्र खरीदते हैं तो क्या रोजनामचा लिखते हैं, यंत्र आता है, यंत्र खाता उधार, पैसा जाता है बैंक खाते का। बस उसी तरह से हमने क्या किया है, अपने डिबेंचर को खरीदा है तो डिबेंचर आएगा, डिबेंचर खाता उधार, अपना डिबेंचर खाता उधार। हाँ, आपको नाम भी ऐसे ही लिखना है, अपने डिबेंचर खाते उधार, और पैसा जाएगा बैंक खाते जमा। तो लिखते हैं, तारीख तो दिया नहीं हुआ है। तो नंबर 1 हमने क्या किया है, अपने डिबेंचर को खरीदा है, तो अपने डिबेंचर खाता उधार, अपने डिबेंचर खाते उधार बैंक खाते का, बैंक खाते का कितने में खरीदा है और कितना खरीदा है, तो 1500 डिबेंचर कितने के भाव से, 96 के भाव से। तो 1500 गुणे 96 कितना होगा, 1,44,000। कितना होगा, 1,44,000। ठीक है। उसके बाद क्या किया है, खरीदने के बाद तुरंत ही इसको रद्द कर दिया। रद्द क्यों कर दिया है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए तो खरीदा नहीं है, भविष्य में हमें वापस ना करना पड़े इसलिए हमने खरीद लिया है। पैसे रहे होंगे कंपनी के पास और भाव भी कम हो गया है, 100 से घटकर कितना हो गया है, 96। तो इसी डिबेंचर को रद्द करना है, तो उसके लिए कैसा रोजनाम चाहेगा, तो उसके लिए डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर खाते उधार। तो डिबेंचर तो कितने के थे, तो 1500 डिबेंचर थे और मूल कीमत कितना था, 100। कैसे वापस करना है ये नहीं लिखा हुआ है, तो इतना तो पक्का समझ लीजिए कि वापस तो 2 ही तरह से हो सकता है, मूल कीमत से या प्रीमियम से। अब प्रीमियम से नहीं लिखा है, मतलब एटलीस्ट मूल कीमत से तो वापस करना ही पड़ता है कंपनी को। तो 1500 गुणे 100, 1,50,000। और अपना डिबेंचर जो उधार है उसको रद्द करना है, तो क्या करेंगे, जमा अपने डिबेंचर खाते का, अपने डिबेंचर खाते का। रद्द करने का मतलब यही हुआ कि जो उधार है उसको जमा कर देंगे तो अपने आप उसका खाता बंद हो जाएगा। कितना, 1,44,000। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें मतलब कंपनी को क्या हुआ है, 6,000 रुपये का लाभ हुआ कि कंपनी अगर भविष्य में वापस करती तो कंपनी को कितना देना पड़ता है, 1,50,000, जिसके बदले में कंपनी ने कितने में खरीद लिया है, 1,44,000 में खरीद लिया। तो कंपनी को क्या हुआ है, 6,000 का फायदा हुआ है डिबेंचर वापसी लाभ खाते, डिबेंचर वापसी लाभ खाते का। लाभ क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी को 1,50,000 के बदले 1,44,000 में ही कंपनी ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो लाभ कितना हुआ है, तो 6,000। ये 6,000 कहाँ से मिला आपको, तो डिफरेंस है, 1,50,000 में से 1,44,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6,000। बस अब ये लाभ जो हुआ है उसका भी खाता बंद करना है और उसको कहाँ ले जाना है, लाभ हानि खाते। तो किसी का भी खाता बंद करते समय उल्टी प्रविष्टि होती है। डिबेंचर वापसी लाभ जो जमा है वो क्या हो जाएगा, उधार। तो डिबेंचर वापसी
लाभ खाते उधार, डिबेंचर वापसी लाभ खाते उधार, और लाभ हानि पत्रक खाते का या पूंजी अनामत खाते का। तो आप लाभ हानि पत्रक ही लिखिएगा, लाभ हानि पत्रक खाते का। तो कितने का लाभ हुआ? तो 6000 का। तो 6000 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आसान लगा होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो जैसे ही 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो 26 नंबर देखते हैं। एक कंपनी ने 400 रुपए के एक ऐसे लिखा रहता है अपने 6000 डिबेंचर बाजार में से प्रति डिबेंचर 415 के भाव से था, कितने का? 400 रुपए का, और खरीदा कितने में है? 415 के भाव से खरीदा है। हो सकता है उसका भाव लगातार बढ़ रहा हो, तो कंपनी ने सोचा होगा कि अभी 415 चल रहा है और बढ़ेगा, उससे अच्छा कि अभी हम खरीद लेते हैं। जो भी कारण रहा हो, 415 के भाव से खरीदा और खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द किया। कंपनी के बही में प्रविष्टि पारित कीजिए। तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लाभ हुआ है और वहाँ पे कंपनी को क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस बार भी कंपनी ने क्या किया है? अपने डिबेंचर को खरीदा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 उसका पहला रोजनामचा। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आता है। जैसे यंत्र खरीदा तो यंत्र खाता उधार, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता उधार बैंक खाते का। उसी तरह से हमने अपना डिबेंचर खरीदा है तो अपने डिबेंचर या अपना डिबेंचर खाते उधार, अपने डिबेंचर खाते उधार बैंक खाते का। कितना डिबेंचर कितने के भाव से खरीदा है? तो अपना 6000 डिबेंचर 415 के भाव से खरीदा है। तो 6000 गुणे 415 करो, 24,90,000, 24,90,000। ये क्या किया? अपने 6000 डिबेंचर को, जो 400 रुपये जिसकी मूल कीमत थी, उसे 415 में खरीद लिया। अब उसे रद्द कर रहे हैं तो किसके सामने? तो डिबेंचर के सामने। रद्द क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने डिबेंचर को खरीद के हम किसी को देने की जरूरत नहीं है, हमने वापस ना करना पड़े, इस शर्त के लिए हमने क्या किया है? खरीद लिया है। अब उसे रद्द करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर खाते उधार। कितना डिबेंचर खाते उधार? तो अपने डिबेंचर की संख्या है 6000 और उसका मूल कीमत है 400, क्योंकि डिबेंचर में था उसका मूल कीमत ही लिखना है। यहाँ पे भी हमने मूल कीमत ही लिखा था 1500 गुणे 100। तो 6000 गुणे 400 करेंगे तो ये आएगा 24 लाख, जिसके सामने हमने कितने के डिबेंचर लिए हैं? तो अपने डिबेंचर खाते का, अपने डिबेंचर खाता जो वहाँ उधार है वो यहाँ क्या होगा? जमा। कितना हो रहा है? तो 24,90,000 हो रहा है। इस बार जमा में ज़्यादा हो रहा है और उधार में कम पड़ रहा है। तो उधार में जो कम पड़ रहा है कंपनी को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि कंपनी को जहाँ 24 लाख देना था, कंपनी ने 24,90,000 रुपये देकर अपने डिबेंचर को खरीदा है और उसे रद्द करने जा रही है। तो कंपनी को वापस करने से क्या हो रहा है? एक तरह से नुकसान हो रहा है। ये वापस करने की विधि में ही एक विधि है। तो आपको लगेगा कि हम कहाँ पैसा दे रहे हैं, हम तो खुद ही खरीद रहे हैं। तो खुद ही किसके पास से खरीद रहे हैं? डिबेंचर धारकों के पास से खरीद रहे हैं। जो डिबेंचर देकर हमने पैसे लिए थे उसी डिबेंचर को हम पैसे से खरीद रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में और भी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ा या धीरे धीरे भाव बढ़ता गया, तो अभी पैसा रहा होगा कंपनी के पास, कंपनी ने खरीद लिया। डिबेंचर वापसी नुकसान खाता उधार। कितना नुकसान हो गया है? तो 6000 गुणे कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है? 15 रुपया। और नहीं तो फिर आप 24,90,000 में से 24 लाख घटा देंगे तो भी आपको मिल जाएगा 90,000 डिफरेंस है। अब जो भी लाभ या नुकसान होगा उसका खाता बंद करके हमें कहाँ ले जाना है? लाभ हानि खाते। तो खाता बंद करते समय कैसी प्रविष्टि होती है? तो उल्टी प्रविष्टि होती है। तो ये जो डिबेंचर वापसी नुकसान उधार है वो क्या हो जाएगा? जमा। लाभ हानि पत्रक खाता उधार, लाभ हानि पत्रक खाते उधार, डिबेंचर वापसी नुकसान खाते का। कितना? तो कितने का नुकसान हुआ है? तो 90,000 का। तो 90,000, 90,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 और 26। क्या टॉपिक था इसका? कि बाजार में से अपने ही डिबेंचर को, डिबेंचर वापस करने के रीतियों में से एक है कि बाजार में से अपने ही डिबेंचर को खरीद लेना और खरीदने के बाद उसे क्या करना? रद्द कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25-26 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 27 जो लगभग 25-26 जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, पेज नंबर 115 पर ही है। कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। जसप्रीत अप्रैल लिमिटेड ने 300 रुपये के एक ऐसे 12% के 6000 डिबेंचर निर्गमित किए थे। तो इस बार आपको निर्गमित करने वाला जो रोजनामचा है, दो रोजनामचा, बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार 12% के डिबेंचर खाते का, वो भी आपको लिखना पड़ेगा।
तो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्गमित किए अपने 2500 डिवेंचर प्रति डिवेंचर 280 के भाव से विनियोग करने के लिए बाजार में से खरीद लिए। इस बार रद्द करने के लिए नहीं, इस बार क्या करने के लिए, विनियोग करने के लिए। विनियोग करने के लिए क्यों, डिवेंचर के भाव कम हो गए हैं तो खरीद लिया है, क्योंकि डिवेंचर 300 रुपये से प्रकाशित किया था, अभी भाव कितना हुआ है 280, तो खुद के ही डिवेंचर खरीद लिया है, फिर भाव बढ़ेगा तो बेच देंगे, जैसा देखो आगे हुआ भी है। भाव से विनियोग करने के लिए खरीद लिए। कुछ महीने बाद कंपनी ने खरीदे ये डिवेंचर प्रति डिवेंचर 310 में बाजार में बेच दिए। उपरोक्त व्यवहारों पर से आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। तो चलिए बारी बारी से बेसिक जो रोजनामचा है उसके आधार पे हम इसे करते हैं। तो 27वें के लिए पहला रोजनामचा, तो पहला 2 रोजनामचा तो निर्गमित करने का है, तो वो लगभग सबको आता ही होगा। क्या था पहला हमारा रोजनामचा, तो बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का, डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। कितना, तो कितना डिवेंचर हमने प्रकाशित किया है, तो 6000 डिवेंचर 300 के भाव से निर्गमित किए हैं। तो 6000 गुणे 300 कितना होगा, 6000 गुणे 300 18 लाख। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ रोजनामचा, डिवेंचर आवेदन आवंटन की रकम हम कहाँ ले जाएंगे, डिवेंचर खाते। तो डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार, और कितने परसेंट के डिवेंचर है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में 12% के, 12% के डिवेंचर खाते का। कुछ भी सोचना नहीं है कि हमने प्रकाशित कैसे किया है, वापस कैसे किया है, क्योंकि प्रकाशित हमने मूल कीमत से किया है और वापस करने की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर वही रकम सेम 18 लाख 18 लाख। तो ये जो 2 रोजनामचा है इसमें मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं समझाया क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको आता ही होगा। ये हमने क्या किया, मूल कीमत से डिवेंचर को निर्गमित कर दिया। अब आगे जो नई बात है वो तो आगे लिखी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्गमित किए अपने 2500 डिवेंचर प्रति डिवेंचर 280 के भाव से विनियोग करने के लिए बाजार में से खरीद लिए। अब खरीदेंगे तो क्या होगा, अपना डिवेंचर आएगा अपने पास और पैसा जाएगा, जैसे कि 25 नंबर और 26 नंबर के सवाल में हमने देखा था। तो क्या लिखना है, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, अपने डिवेंचर खाते उधार। अभी हमें क्या लिखना है, अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार, क्योंकि हमने विनियोग के उद्देश्य से खरीदा है, बस ये वर्ड बढ़ जाएगा। अपने डिवेंचर में, अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार, अपने डिवेंचर में विनियोग खाते उधार। और नीचे क्या आएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, तो पैसा जाएगा बैंक खाते का। तो कितना पैसा जाएगा, तो अपने डिवेंचर कितने हमने खरीदे हैं, तो अपने डिवेंचर 2500, पूरे के पूरे 6000 नहीं खरीदे हैं, सिर्फ 2500 डिवेंचर 280 के भाव से खरीदे हैं। तो 2500 गुणे 280 कितना, पूरा 7 लाख, 7 लाख 7 लाख। हमारे 2500 डिवेंचर हमने विनियोग करने के लिए बाजार में से क्या कर लिए, खरीद लिए। तो खरीदेंगे तो क्या होगा, हम कोई भी विनियोग शेयर खरीदते हैं तो क्या आता है, उस कंपनी के शेयर में विनियोग खाता उधार, पैसा जा रहा है बैंक खाते का। तो हमने अपने डिवेंचर को ही विनियोग के उद्देश्य से खरीदा है, तो अपने डिवेंचर में विनियोग खाता उधार, उसमें लिखा ही है कि विनियोग के लिए खरीदा है, और पैसा जाएगा बैंक खाते जमा। अब आगे हमने क्या किया, तो कुछ महीने के बाद, तारीख तो नहीं लिखा हुआ लेकिन कुछ महीने बाद कंपनी ने खरीदे ये डिवेंचर, यानी जो हमने खरीदा था वो 310 में बाजार में बेच दिया। और आप ही सोच के देखिए, बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा और अपना डिवेंचर में जो विनियोग किया है वो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है, लाभ भी हुआ है। लाभ क्यों हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि 280 का डिवेंचर हमने क्या किया है 310 में, जिसको हमने 280 में खरीदा था उसको बेचे कितने में है, 310 में। बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो बैंक खाता उधार, बैंक खाते उधार 2500 डिवेंचर जो हमने खरीदा था कितने में, 280 में, उसको बेच कितने में रहे, 310 में। तो 2500 गुणे 310 7,75,000। अपने डिवेंचर में विनियोग खाता जो उधार था वो अब जाएगा, पहले उस समय हमारे पास आया था इसलिए उधार, अब हमारे पास से जा रहा है इसलिए जमा। अपने डिवेंचर में विनियोग खाते का, अपने डिवेंचर में विनियोग खाते का, तो जितना ऊपर उधार है उतना नीचे जमा होगा 7 लाख, क्योंकि हमारे लिए तो 7 लाख का ही था। तो हमें क्या हुआ, तो 75,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो क्या लिखेंगे, अपने डिवेंचर में विनियोग से लाभ खाते का, अपने डिवेंचर में
विनियोग करने से हमें क्या हुआ, तो लाभ हुआ। तो अपने डिबेंचर में विनियोग से लाभ खाते का, तो कितने का लाभ हुआ, तो डिफरेंस से आपको ये रकम मिल जाएगा 75,000। कैसे, तो 7 लाख के बदले में हमें मिला कितना है बेचने से, 7,75,000, मतलब 75,000 का क्या हुआ, लाभ। और फिर इस लाभ का भी हम खाता बंद करेंगे, और ये आपको पता है खाता बंद करते समय कैसा होता है, उल्टी प्रविष्टि, और हमने अभी किया भी था इसी वीडियो में। तो डिबेंचर में विनियोग से लाभ जो जमा है वो क्या होगा, अब उधार। तो अपने डिबेंचर में विनियोग से लाभ खाता उधार, अपने डिबेंचर में विनियोग से लाभ खाता उधार और लाभ हानि पत्रक खाते का, लाभ हानि पत्रक खाते का। कितना, तो 75,000, 75,000, 75,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्या खास बात थी, तो इस बार हमने अपने डिबेंचर खरीदे हैं लेकिन रद्द करने के लिए नहीं, विनियोग के उद्देश्य से खरीदे। और खरीदने से पहले वो डिबेंचर क्या किए थे, निर्गमित किए थे। तो पहले निर्गमित करने का 2 रोजनामचा लिखा, फिर अपने डिबेंचर को खरीदने का 1 रोजनामचा लिखा, फिर अपने डिबेंचर को बेचने का 1 रोजनामचा लिखा, और उस पर से जो हमें लाभ हुआ है उस लाभ को बंद करने की प्रविष्टि का हमने 1 रोजनामचा लिखा। अब क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो हम वापस करने की जो चौथी रीत थी कि अपने डिबेंचर के बदले हम उस डिबेंचर धारकों को अपनी कंपनी के शेयर दे दें, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 28 है। तो वो देखिए उसी पेज पर है, पेज नंबर 115 पर। तारीख 1 अप्रैल 2014 के दिन रविंद्र कॉपर लिमिटेड ने 12.5% के 12,000 कन्वर्टिबल डिबेंचर, देखिए लिखा भी है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जिसका शेयर और डिबेंचर में रूपांतर हो सके, शेयर और दूसरे प्रकार के डिबेंचर में या प्रेफरेंस शेयर में रूपांतर हो सके, उसे हम कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। प्रत्येक 400 के भाव से निगमित किए, कितने के भाव से निगमित किए, 400 के भाव से, जो उसकी क्या रही होगी, मूल कीमत। डिबेंचर निर्गमित करते समय तय की गई शर्त के अनुसार सभी डिबेंचर 5 वर्ष के बाद मूल कीमत, 5 वर्ष के बाद डिबेंचर की मूल कीमत के बदले, डिबेंचर के मूल कीमत के बदले, यानी वापस भी कैसे करना है, मूल कीमत से ही करना है। प्रकाशित कैसे किया है, मूल कीमत से, और वापस भी क्या लिखा है, मूल कीमत के बदले, तो वापस भी मूल कीमत से ही करना है। 10 रुपए के एक ऐसे इक्विटी शेयर 50% के प्रीमियम से दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर वहां तो अब मूल कीमत लिखा है लेकिन आगे लिखा है, वो तो हम कंपनी को फायदा हो रहा है कि कंपनी मूल कीमत के बदले अपने कंपनी का 10 रुपए का शेयर 50% प्रीमियम से, यानी 15 रुपए के भाव से अपने कंपनी का शेयर उसे देगी। तो उस प्रीमियम मत जाइएगा कि सर आगे तो लिखा है प्रीमियम से दिया जाएगा, वो तो शेयर प्रीमियम से दिया जाएगा। यानी अपने कंपनी का 10 रुपए का शेयर कितने के भाव से दिया जाएगा, 15 के भाव से, लेकिन किसके बदले में, तो डिबेंचर धारकों को उनके डिबेंचर के मूल कीमत के बदले, यानी वापस तो मूल कीमत का ही रकम करना है। उल्टे कंपनी को फायदा हो रहा है कि वो अपने शेयर को बढ़ा चढ़ा के, मतलब ज्यादा कीमत से, प्रीमियम की कीमत से वो डिबेंचर धारक को देगी। तारीख 1 अप्रैल 2019 के दिन तय की गई शर्त के अनुसार सभी डिबेंचरों का इक्विटी शेयर में रूपांतर किया गया। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। तो इसमें कैसे प्रविष्टि लिखना है, तो हमारा मेन शर्त क्या है, मूल कीमत से प्रकाशित और मूल कीमत से वापस, जो शर्त नंबर 1 था वो। और शर्त नंबर 1 में कितना रोजनामचा होता था, 4, पहले का ए और बी, तो आज भी वही होगा। फिर उसके बाद दूसरा वो भी सेम होगा, और तीसरा जो रोजनामचा हम लिखते थे डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते का, बस उसकी जगह पे आज होगा डिबेंचर धारक खाता उधार। वो तो लेने वाले है ही, लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं प्रीमियम के साथ। तो डिबेंचर धारक खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, बस इतना ही बदलाव है और कोई बदलाव नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले किसकी बही में, तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है रविंद्र कॉपर लिमिटेड की बही में। रविंद्र कॉपर लिमिटेड की बही में रोजनामचा, मेन शर्त क्या है कि मूल कीमत से प्रकाशित और मूल कीमत से ही वापस करना है। हाँ, लेकिन मूल कीमत से जब वापस करना है तो पैसा नहीं देना है, ये जो मूल कीमत से वापस करना है, इस मूल कीमत के बदले कंपनी का शेयर देना है, और वो शेयर जो देना है वो प्रीमियम के साथ देना है। कितने % प्रीमियम के साथ, तो 50% प्रीमियम के साथ। कितने रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का शेयर 50% प्रीमियम के साथ, मतलब 15 रुपए के भाव से देना है। किसको देना है, तो डिबेंचर धारकों को देना है। किस रकम के बदले, तो उनके डिबेंचर के मूल कीमत के बदले। चलिए वो तो खैर हम बाद में उसको अच्छे से चर्चा करेंगे। नॉर्मल जो रोजनामचा है पहले वो लिखते हैं। तो प्रकाशित किस दिन किया गया है, तो 1 अप्रैल 2014 को, तो 1/4/2014।
तो पहला दो रोजनामचा आपको एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा, बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। फिर लास्ट वाला जो नया है वो हम अच्छे से समझेंगे, बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का कितना, तो डिबेंचर की संख्या है 12,000 और कितने रुपए का है, 400 रुपये का। तो 12,000 गुणे 400 कितना, 48 लाख, 48 लाख, 48 लाख। उसके बाद इसी तारीख को सबसे पहला काम, ये जो जमा है वो तुरंत उधार, आपको अच्छी तरह से पता है, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार, अमाउंट भी सेम, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार कितना, तो 48 लाख। हाँ, अब यहाँ पर हम थोड़ा रुकते थे, रुक के क्या सोचते थे कि हम डिबेंचर को प्रकाशित कैसे कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, मूल कीमत से, कोई टेंशन नहीं। वापस कैसे कर रहे हैं, तो वापस भी मूल कीमत से ही कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो प्रीमियम लिखा हुआ है, वो तो कंपनी दे रही है अपने शेयर को प्रीमियम से, उसको मूल कीमत के बदले ही दे रही है, यानी वापस भी हम किससे कर रहे हैं, मूल कीमत से ही कर रहे हैं। तो न प्रकाशित करने का कोई टेंशन है, न वापस करने का। तो सिर्फ नीचे क्या आएगा, तो कितने % के डिबेंचर है, तो 12.5, तो 12.5% के डिबेंचर खाते का कितना, तो वही सेम रकम 48 लाख, 48 लाख। अब वापस करते समय, यानी वापस करने की तारीख कैसी है, तो 5 वर्ष के बाद, ऐसे तो 5 वर्ष के बाद आएगा 31/3/2019, लेकिन उन्होंने तारीख दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019, तो वो भी 5 साल बाद ही हुआ, लेकिन अगला वाला साल चालू हो गया, तो कोई नहीं, अब उन्होंने जो तारीख दिया है उस हिसाब से ही लिखते हैं, 1/4/2019, 5 साल बाद। क्या रोजनामचा होता है, डिबेंचर वापस हमें कैसे करना है, तो मूल कीमत से करना है, तो डिबेंचर को, डिबेंचर धारक को डिबेंचर के बदले में सिर्फ डिबेंचर ही देना है। तो दूसरा रोजनामचा जो हमारा कॉमन हुआ करता था वही होगा, डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर धारक खाते का, डिबेंचर खाता उधार, डिबेंचर धारक खाते का कितना, तो मूल कीमत कितनी है उसकी, 48 लाख, 48 लाख। और सबसे लास्ट वाला रोजनामचा क्या हुआ करता था दोस्तों, चौथा रोजनामचा। तो इसी तारीख को चौथा रोजनामचा, अगर आज शेयर नहीं दिए होते तो नॉर्मल रोजनामचा हमारा क्या होता है, तो अगर शेयर नहीं दिए होते तो नॉर्मल तो हमने कर चुके हैं, तो इसमें नया क्या, तो नया यही है कि डिबेंचर धारकों को आप पैसा नहीं दे रहे, पैसा दे रहे होते तो क्या होता है, डिबेंचर धारक खाता उधार, बैंक खाते का। तो अभी भी डिबेंचर धारक खाता उधार तो होगा, लेकिन हम उसे पैसे न दे के अपने कंपनी के शेयर दे रहे हैं, तो क्या रोजनामचा होगा, डिबेंचर धारक खाते उधार कितना, डिबेंचर धारक खाते उधार, तो डिबेंचर धारक खाते उधार 48 लाख। और अगर उसको शेयर मूल कीमत से दे रहे होते तो खाली क्या आता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का पूरा 48 लाख। लेकिन अभी दो हिस्सा हो गया है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अब उसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन नीचे और करना पड़ेगा, क्योंकि हम शेयर प्रीमियम से दे रहे हैं, तो हमें 48 लाख का यहाँ पे 2 भाग करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें से इक्विटी शेयर कितने का है और उसमें से कंपनी का प्रीमियम कितने का। अगर सिर्फ शेयर ही दे रहे होते तो बहुत आसान था, डिबेंचर धारक खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 48 लाख, 48 लाख। लेकिन यहाँ पे 2 भाग है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, या प्रतिभूति प्रीमियम भी कह सकते हैं आप। अब ये दोनों की रकम कितनी कितनी होगी ये जानने के लिए छोटा सा एक कैलकुलेशन, शेयर की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो शेयर की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल रकम आपको कितना चुकाना है डिबेंचर धारक को, 48 लाख। कुल रकम कितना चुकाना है, 48 लाख। और 48 लाख के बदले आप 10 रुपये का शेयर 50% प्रीमियम से, यानी कि 10 रुपये का 50% कितना होगा, 5 रुपया, यानी 15 रुपये के भाव से आप दे रहे हो। किसको, डिबेंचर धारकों को। 10 रुपये का शेयर 50% प्रीमियम से, 10 रुपये का 50% कितना होगा, 5 रुपया। तो 10 और 5 15 रुपये के भाव से दे रहे हो, तो 48 लाख भागे 15, 3,20,000 शेयर ही आप दे रहे हो डिबेंचर धारकों को। कितना शेयर दे रहे हो, 3,20,000। बस अब यहाँ पे हो जाएगा, इक्विटी शेयर पूंजी में कितना आएगा, तो 3,20,000 शेयर, और एक शेयर कितने का है, तो 10 रुपये का। तो 3,20,000 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 32 लाख। अब इसका 2 तरीका, आप 48 में से 32 घटा दोगे तो भी मिल जाएगा। दूसरा तरीका कि 32 लाख का 50%, उन्होंने कहा ना 50% प्रीमियम, तो 32 लाख का 50% करोगे तो भी मिल जाएगा। तीसरा तरीका कि 3,20,000 गुणे प्रीमियम की रकम कितनी है, 5 रुपया, ये करोगे तो भी मिल जाएगा। कितना, 16 लाख। तो इस तरह से आपका ये 28वां सवाल भी पूरा हो गया।
तो लगभग अब मैंने इस पाठ के सभी सवाल, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके बाहर का कुछ पूछा जा सकता है इस पाठ में से। तो थियरी के टॉपिक भी लगभग आपको मैंने बता दिया, कुछ टॉपिक मैंने आपको समझाए नहीं है, लेकिन मैंने बोर्ड पर आपको उसका इमेज दिखाया था, वो टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 15 से लेकर 20 तक, और इधर 25, 26, 27, 28 इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। तो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी ऐसे ही मैं दूसरे वीडियो के साथ, ब्लूप्रिंट के वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।